हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जे। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज का क्वेश्चन है, इफ ए बी एंड सी बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी एंड पी इज अ पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल एबीसी सच दैट triangle APC, APB and BPC have the equal areas, then the length of the line segment PQ where Q is the point this। तो चलो अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको बोला ये ए है मेरा, ये बी है और ये सी है। ए क्या गिवन है 1,0, बी क्या गिवन है 6,2 और सी कितना गिवन है 3/2,6। अब उसने बोला कि इसके अंदर कोई एक पॉइंट पी लाई करता है, तो मैंने मान लिया कि वो पॉइंट पी में है, यहाँ पे लाई करता है। सच दैट किस तरह से कि ट्राइंगल ए बी सी इन सच दैट ट्राइंगल ए पी सी, तो ये मैंने ए लिया, ये पी लिया और इसको इससे मिला दिया, तो ये बन गया ट्राइंगल एपीसी। फिर दूसरा बोला उसने ट्राइंगल एपीबी, तो इसको इससे भी मिला दिया, ट्राइंगल एपीबी और ट्राइंगल बीपीसी। इन तीनों के जो है वो एरियाज इक्वल हैं, और जब ऐसा होता है तो पॉइंट पी जो होता है वो मेरा सेंट्रॉइड होता है, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का हिंट था, या ये मान लीजिए यही इस क्वेश्चन में ट्रिक थी कि आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी पॉइंट पी इस तरह से इनसाइड लाई करता है तो वो कुछ नहीं, उनका इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन यानी कि सेंट्रॉइड होता है, और जो सेंट्रॉइड होता है वो इन तीन ट्राइंगल्स को हमेशा इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो पी क्या हो गया, मेरा सेंट्रॉइड हो गया। बस ये पता लगते ही क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमें पता है कि अगर मुझे तीन कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और x3 y3 गिवन हो ट्राइंगल के, ट्राइंगल मान लीजिए एबीसी के गिवन है, तो इस केस में जो इसका सेंट्रॉइड होता है वो क्या होता है, नथिंग बट x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ठीक है। अब ये P जो है वो मेरा सेंट्रॉइड है, तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, x1 यानी कि 1 प्लस 6 प्लस 3/2/3 कोमा 0 प्लस 2 प्लस 6/3। तो यहां से कितना आ गया, ये P के कोऑर्डिनेट आ गए 6 1 7, तो 7 दूनी 14 और 3 17/3 दूनी 6 17/6, और यहां से आ गया 8/3। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए। अब हमें क्या निकालने, लाइन सेगमेंट Q। तो ये मेरा P हो गया और ये कोई लाइन सेगमेंट है Q, और Q के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है -7/6 -1/3। अब देखो हमें पता है कि अगर हमें कोई दो पॉइंट गिवन हो x1 y1 x2 y2 और ये एक लाइन सेगमेंट AB को डिनोट कर रहे हैं, तो जो AB की लेंथ होती है, जो AB की लेंथ होती है वो क्या होती है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बस यहीं से जो सेगमेंट की PQ की लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, इसको x1 मान लीजिए, इसको y1, इसको मान लीजिए x2, इसको y2। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी कि -7/6 -17/6 का स्क्वायर प्लस -1/3 -8/3 का स्क्वायर। यहाँ से PQ जो आ गया दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो 6 एलसीएम आएगा, 6 आया नीचे, ऊपर हो जाएगा 17 और 7 यानी कि 24, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 24 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा -9/3 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो दिस इज PQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ से कटा 6 चौक 24 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 3 9 3 का स्क्वायर 9 और 16 9 25। दिस इज नथिंग बट अंडर रूट 25 एंड दिस इज इक्वल टू 5। क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, जो भी लाइन सेगमेंट है तो उसकी लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए प्लस का 5 इज अवर राइट आंसर। आई होप you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.